आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जिसे ये फल पसंद ना हो। लोग इस फल का पूरा साल बेसब्री से इंतजार करते हैं और इसे बड़े शौक से खाते हैं। सर्दी का जोर टूटने के बाद गर्मी जब अपना रंग दिखाना शुरू होती है तो आम के पेड़ों पर भी बोर फूटना शुरू होता है और गर्मी के बाकायदा आगाज के साथ ही किस्म किस्म के आम मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं। बरसगीर की समाजी जिंदगी में आम का फल ऐसे असरात रखता है कि उर्दू जुबान में इसके नाम पर बाकायदा मुहावरे मौजूद हैं। मसलन आम खाइए पेड़ मत गिनिए, आम के आम और गुठलियों के दाम। लेकिन आम पर होने वाली एक नई मेडिकल रिसर्च ने लगता है इस मुहावरे को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है और अब आम के आम तो होंगे, साथ ही छिलकों के दाम भी होंगे। बरसगीर में लोगों की बड़ी तादाद आम की दीवानी तो होती ही है और ये लोग आम इंतहाई शौक से खाते हैं, मगर आमतौर पर लोग आम खाने से पहले इसका छिलका उतार देते हैं। ये मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एक गलती है क्योंकि आम के छिलके में अजीम फवायद पोशीदा हैं जो खुद इस जायकेदार फल के फवायद से भी ज्यादा हो सकते हैं। पीप लाइफ की आज की वीडियो में आपको आम के छिलकों के फवायद के बारे में आगाह करेंगे और ये महज सुनी सुनाई बात नहीं होगी बल्कि क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की जदीद मेडिकल रिसर्च है जो आप तक पहुंचाई जाएगी। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के मुहक्किकीन ने आम के छिलके के फवायद जानने के लिए कई तहकीकात की हैं। उनका मानना है कि आम के छिलके में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो इंसान को कई अक़साम के कैंसर और डायबिटीज से भी महफूज रखते हैं। आम के छिलके में मौजूद अज्जा इंसानी जिस्म के खुलियात में मौजूद उन मखसूस मॉलिक्यूल्स को मुनज़्ज़म रखते हैं जो खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कंट्रोल करती है। यही मॉलिक्यूल्स खून में शुगर की सतह को भी मुस्तहकम रखते हैं और मोटापे के अवामिल को कम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम का छिलका कैसे खाया जाए, तो मुहक्किकीन ये कहते हैं कि आप छिलके को आम से उतार कर भी खा सकते हैं और आम के गूदे के साथ भी। उनका कहना था कि हमें मिल्क शेक या दीगर डिशेज में आम इस्तेमाल करते हुए इसका छिलका नहीं उतारना चाहिए और आप जब भी आम खाएं तो इसका छिलका भी साथ खाइए। इससे आपका जिस्म मजबूत होगा और आप कई तरह की बीमारियों से महफूज रहेंगे क्योंकि आपके जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी। और इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में फैली हुई वबा के दौरान तमाम तिब्बी माहिरीन यही कह रहे हैं कि आप अपने जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा कर रखें, वाइटामिन का इस्तेमाल करें। तो इन तिब्बी माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक आम खाने से आपको हर किस्म के वाइटामिन मिलते हैं। विटामिन ई से भरपूर आम के इस्तेमाल से इंसान सेहतमंद और शादाब रहता है और ये विटामिन जिल को तरोताजगी फराहम करते हैं। आम में शामिल विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करता है, जबकि इसमें मौजूद विटामिन ए बीनाई को कमजोर होने और सूरज की तेज शुआओं के मुज़िर असरात से बचाता है। माहिरीन के मुताबिक जो लोग आम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका दमे में मुब्तला होने के इम्कानात कम हो जाते हैं, यानी उनको सांस लेने में तकलीफ का कम सामना करना पड़ता है। और आप जानते हैं कि इस वबा के दौरान सांस लेने में ही मुश्किल आती है। इस जदीद मेडिकल रिसर्च के मुताबिक आम का फल अपने छिलके समेत विटामिन ए, सी और B6 के अलावा कॉपर जैसे मादनियात और जिस्म के लिए अहम फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें बड़ी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जिनमें से बाज मवाद इंसान को हर किस्म के कैंसर से बचाते हैं। बाज मवाद इंसान को बुढ़ापे, जोड़ों और हड्डियों के दर्द के खिलाफ तवानाई बख्शते हैं और मुख्तलिफ अमराज का सबब बनने वाले वायरसों से मुकाबला करने के लिए मदाफियाती निज़ाम को मजबूत करते हैं। इसके अलावा ज़ियाबतीस का इलाज और यादाश्त को भी बेहतर करते हैं। और इस तिब्बी तहकीक के दौरान ये भी बात सामने आई है कि आम का छिलका इंसानी जिस्म में चर्बी के सेल्स बनने से रोकता है, जो वजन कम करने और उसे बरकरार रखने का एक महफूज और मौसर तरीका भी है। ताहम क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के मेडिकल रिसर्चर्स का कहना था कि इन तमाम हकाइक के बावजूद आम का छिलका बाज लोगों के लिए एलर्जी का सबब भी बन सकता है। लिहाजा ग़िज़ाई माहिरीन हिदायत यही करते हैं कि खबरदार रहते हुए इब्तदा में इसकी थोड़ी मिकदार का तजुर्बा किया जाए ताकि किसी भी किस्म के तिबी मसले से खुद को बचाया जा सके। और आम के छिलके के इस्तेमाल के हवाले से सबसे अहम बात यह कि बरसगीर में ये मामूल बन चुका है कि आम को एक ख़ास किस्म का सफूफ लगाकर क्रेट के अंदर ही पकाया जाता है और ये सफूफ इंतहाई ख़तरनाक होता है और इसकी ज़रा सी मिकदार आपके मुंह के अंदर छाले बना सकती है और अगर ज़्यादा मिकदार में ये आपके जिस्म में शामिल हो जाए तो ये आपकी जान भी ले सकता है। चुनांचे जब भी आप मार्केट से आम खरीद कर लाएं तो उनके इस्तेमाल से पहले ये यकीन कर लें कि आप काफ़ी देर तक आम को भिगो कर रखें और उसके बाद इस्तेमाल से कबल उनको अच्छी तरह साफ़ किया जाए।
खुश्क किया जाए और जब आपको इस बात का यकीन हो जाए कि अब इसके छिलके पर किसी भी किस्म का पाउडर बाकी नहीं रहा है, तब आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। छिलकों के इस्तेमाल का तिब्बी माहिरीन बेहतरीन तरीका ये बताते हैं कि आप इसे शेक में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मिल्क शेक में आम डालते हुए आप इसे छिलकों समेत डालिए और इसके अलावा फ्रूट सैलेड बनाते हुए आप इसे छिलकों समेत इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, छिलकों के इस्तेमाल के साथ साथ आम के अंदर भी बेइंतहा फवाइद मौजूद होते हैं। इस तहकीक के मुताबिक आम में मौजूद विटामिन ए, बी, सी और 5 के अलावा दीगर 20 किस्म के अज्जा पाए जाते हैं जो खून की गर्दिश में शक्कर के जज्ब होने के अमल को कम करते हैं। माहिरीन के मुताबिक आम में मौजूद कुदरती मिठास की मुनासिब मिकदार शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं होती है और आम में मौजूद रेशे आंतों की सफाई करते हैं और निज़ाम हजम को दुरुस्त करने में मदद देते हैं। दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए भी आम एक बेहतरीन फल है और इसमें मौजूद पोटाशियम, फाइबर और विटामिन दिल की सेहत में इजाफे का बायस तो बनते ही हैं, और इसके साथ साथ अगर आम को छिलकों समेत लोग इस्तेमाल में लाएं तो उससे उनके जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि आम में मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को भी काबू में रखता है और हमारे यहाँ अमूमन तसव्वुर राइज है कि आम की तासीर गर्म होती है, तो इसको मुतदल करने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि इसे दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए। आम में मौजूद विटामिन ए बिनाई के लिए मौसर है। इसमें शामिल विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने में मददगार होता है और आम में मौजूद कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और माहिरीन के मुताबिक इसमें मौजूद शक्कर शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं होती। फिर भी शुगर के मरीजों को कम मिकदार में इस फल का इस्तेमाल करना चाहिए। आम न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती में इजाफे का सबब बनता है बल्कि ये हमारे बालों के लिए भी बहुत मुफीद होता है। ऐसे अफराद जिनके बाल गिर रहे हों वो आम का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये बालों को मजबूत बनाते हैं। और ज्यादा वजन वाले और मोटे अफराद आम का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये वजन को बढ़ाते हैं। इसलिए मोटे अफराद आम को दूध के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, ये इनके लिए निहायत फायदेमंद होगा। लेकिन ऐसे अफराद जिनका वजन कम है वो आम का इस्तेमाल ज्यादा करें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक आम बड़ी आंत के कैंसर के खिलाफ मुदाफियाना हथियार साबित हुआ है और आम खाने के शौकीन अफराद में इस कैंसर की शरह कम होती है। दुनिया तिब में आम और कैंसर के दरमियान ताल्लुक पर होने वाली पहली तिब्बी तहकीक करने वाली बर्लिन की मारूफ डॉक्टर स्वासानी टेलकोट और उनके शोहर डॉक्टर स्टीव टेलकोट ने आम के गूदे, जूस, छिलके और गुठली को कैंसर के खिलाफ कुव्वत मदाफियत फराहम करते हुए नोट किया है। उन्होंने अपनी तहकीकी रिपोर्ट में लिखा कि आम खाने वाले अफराद के खून में जहरीले मादों की शरह सिर्फ 10% तक थी, जबकि आम ना खाने वाले लोगों के जिस्मों में ये शरह 35% से 40% तक नोट की गई। इस लिहाज से देखा जाए तो आम सुपर फूड कहला सकता है, क्योंकि इसमें तमाम अज्जा वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। तहकीकात के दौरान जिस्म से जहरीले मादे और कैंसर के सेल खत्म करने के लिए ब्लूबेरी, आम और पाइन एप्पल समेत दीगर फलों पर भी तजुर्बात किए गए, जिनमें आम सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक अंगूरों के मुतालिक कहा जाता था कि वो सबसे बेहतर खून साफ करने वाला फल है, और ये है भी दुरुस्त, मगर आम ने इस पर भी सबकत हासिल कर ली है। इस रिसर्च में ये साबित हुआ है कि आम तो आम, उसके पत्ते, छिलके, गुठली, छाल, गोंद, फल और तुखम सब के सब दवा के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी ये एक ऐसा फल है कि जिसकी काश्त के दौरान और काश्त के बाद भी कोई एक चीज़ भी ज़ाया नहीं की जाती, बल्कि इंसानी सेहत के लिए हर चीज़ मुफीद ही साबित होती है और काबिल इस्तेमाल होती है। हत्ता कि ये एक ऐसा फल है कि जो अगर पका हुआ ना भी हो, यानी कच्चे आम के जिसे कैरी भी कहते हैं, ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। कच्चे आम में विटामिन B1 और B2 पके हुए आम की निस्बत कहीं ज़्यादा होता है और शदीद गर्मी और लू के थपेड़ों से बचने के लिए कच्चे आम को आग में भूनकर उसका नरम गूदा शक्कर और पानी में मिलाकर शरबत के तौर पर इस्तेमाल करने से गर्मी के असरात कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ इस मेडिकल रिसर्च के दौरान तिब्बी माहिरीन ने इस बात का इंतबाह भी जारी किया है कि बिलाशुबा आम के इस्तेमाल के बेशुमार फवाइद ज़रूर हैं, मगर एतदाल में रहते हुए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खुसूसन डायबिटीज़ के तमाम मरीज आम खाते हुए एतदाल का ख्याल रखें, क्योंकि आम में चीनी की भारी मिकदार पाई जाती है, इसलिए इसे कसरत से खाना खून में शुगर की सतह में इजाफे का सबब बन सकता है। आम की ये चीनी वजन में इजाफे का सबब बन सकती है, इसलिए ऐसे अफराद जो वजन में कमी के लिए तदाबीर कर रहे हैं, उन्हें तो आम बहुत ज्यादा एहतियात से खाना चाहिए। इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि एक दरमियाने साइज के आम में 3 ग्राम फाइबर पाया जाता है, इसलिए जब आप बहुत ज्यादा आम खाने से खुद को नहीं रोक सकते तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में इजाफी फाइबर दाखिल हो रहा है और ये फाइबर डायरिया यानी दस्त की बीमारी लाहक होने का सबब भी बन सकता है।
दोस्तों, बाज़ औक़ात आम के छिलके एलर्जी के जिम्मेदार भी बन जाते हैं। अगरचे ये एलर्जी मुहलिक तो नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि ये छिलके जिस्म पर सूजन लाने का सबब बनते हैं, जिनकी वजह ये है कि कुछ तरक्की पजीर ममालिक में आम को मसनूई तरीक़ों से केमिकल लगाकर पकाया जा रहा है और मौसम से पहले ही उनकी फ़रोख्त शुरू हो जाती है। यही मसनूई तरीका कभी कभी एलर्जी की वजह बन जाता है और आम को एक ऐसे केमिकल के हवाले से भी जाना जाता है जिसे यूरोशियोल भी कहा जाता है। और कई अफराद आम खाने के बाद डॉक्टर से ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनकी स्किन जल रही है या उन्हें जलन महसूस हो रही है। दरअसल ये इंतहाई सेंसिटिव होते हैं और यूरोशी ओवल इनमें एलर्जी का सबब बन जाता है और जल्द के मसाइल पैदा होते हैं। चुनाचे मौसम गर्मा के दौरान आम से लुत्फ अंदोज ज़रूर हों, मगर एतदाल का दामन हाथ से ना छोड़ें और खुसूसन आम खाने के जो बेहतरीन तरीके आपको इस मेडिकल रिसर्च की रोशनी में आज की वीडियो में बताए गए हैं उनको फॉलो कीजिए, तभी जाकर आप कुदरत की इस बेपाया नेमत से भरपूर और मुकम्मल फ़ायदा उठा सकेंगे। पीप लाइफ की आज की इस वीडियो का बस यही एक मकसद था। इस वीडियो को लाइक करके आप फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस मुस्तकबिल में भी हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इस उम्मीद पे आपको अलविदा कहेंगे कि बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए।